एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। इसका विरोध करने के लिए अंडमान में और किसी को दिखाई नहीं देता। मात्र पार्टी है वो अंडमान निकोबार का अंदर में आज आप कोने कोने से देख रहे, हर जगह में आम जनता का इश्यू हो, मजदूरों के बारे में कोई इश्यू हो, जो टेकअप करके आंदोलन करने के लिए आज सामने आता एक ही पार्टी है। हमारा एमपी साहब का अता पता नहीं है, एमपी विरोध नहीं कर रहे। आटा बंद हो गया, चीनी बंद हो गया, बत्ती तेल बंद हो गया। वो डेली प्रेम पत्र लिखे एलजी साहब को, चीफ सेक्रेटरी को लव लेटर लिखता है डेली, लिख करके जो है मीडिया में जो है डेली फोटो का साथ पब्लिश कर रहे हैं। वो सोच कर रखा कि एमपी का काम खाली चिट्ठी लिखने का है। एमपी साहब, चिट्ठी लिखने का अलावा और भी बहुत काम है। आप सड़क में उतरना चाहिए। आप सड़क में उतर करके आपके पार्टी के लोगों को लेकर के आंदोलन कीजिए। यहाँ का समस्याओं को लेकर के दिनों दिन जो है चीजों का दाम बढ़ रहा है। एलपीजी का दाम 1200 रुपया हो गया। चीनी नहीं है, आटा नहीं है, बत्ती तेल नहीं है। इसका खिलाफ में आंदोलन करने के लिए एमपी साहब आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी आना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे उन लोग। हम करेंगे आम जनता का साथ, लाल झंडा लेकर के। पिछले अंडमान निकोबार में लाल झंडा का जो है लोग है इधर में, वो मजदूर का इश्यू हो, सरकारी कर्मचारियों का जो मामला हो, किसान का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, जो उसका आवाज उठाने के लिए आंदोलन करने के लिए लाल झंडा का लोग अंडमान में है। आज ये कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी का जो रवैया है आम जनता का खिलाफ में, आम जनता को कोई सहूलियत मिलने का खिलाफ में इन लोग काम कर रहे हैं। इसको खुलासा करने के लिए हम आगे रहेंगे। आज ये प्रोग्राम में यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जो कार्यकर्ता यहाँ आया है, मैं पार्टी का राज्य समिति का ओर से सभी को अभिनंदन करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक सीपीआईएम जिंदाबाद, बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक सीपीआईएम जिंदाबाद। अवसर चीजों की दाम कम करो, कम करो, कम करो। खाने पीने का चीजों के ऊपर में जीएसटी लगाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खाने पीने के चीजों के ऊपर में, अवसर चीजों के ऊपर में जीएसटी लगाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोजमर्रा चीजों की दाम कम करो, कम करो, कम करो। रोजमर्रा चीजों की दाम कम करो, कम करो, कम करो। इंकलाब जिंदाबाद, सीपीआईएम जिंदाबाद, बढ़ती हुई महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक सीपीआईएम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। केंद्र सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार की आर्थिक नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध में सीपीआईएम जिंदाबाद, खाने पीने के चीजों की दाम कम करो, कम करो, कम करो। खाने पीने का चीजों का दाम कम करो, कम करो, कम करो। आटा और चीनी सब पहले से जैसे लागू करो, लागू करो, लागू करो। चावल में कमी दूर करो, दूर करो, दूर करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब्जी मछली के दाम में निश्चित करना होगा, करना होगा, करना होगा। सब्जी और मछली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं सिविल सप्लाई ऑफिस में और
आप यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, पोर्ट ब्लेयर सिटी एरिया कमेटी, मास डेमोन्स्ट्रेशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनचेक्ड प्राइस राइस और डायरेक्टरेट ऑफ सिविल सर्विसेज के सामने, ऑफिस के सामने हम यहाँ पर है। तो आइए इसी विषय में हमारे साथ एक सर है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर क्यों है। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मण राव है। हम पार्टी का स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर डी लक्ष्मण राव। सबसे पहले आपका मीडिया को हम धन्यवाद पेश करता हूँ, आज का हमारे प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। आज का ये प्रोग्राम है जो बढ़ती हुई महंगाई के विरुद्ध में है। पिछले इलेक्शन का बाद में जो है, जो हमारे जो सरकार जो है महंगाई को कम करने का जो वादा किया जनता के सामने में, तब से लेकर के आज तक जो है 9 साल का जो सरकार चला है, लेकिन आज का परिस्थिति ऐसा है जो साधारण लोग जो है जीने के लिए बहुत तकलीफ होना पड़ता है। क्योंकि जब सरकार आने से पहले जो 70-80 रुपया तेल का दाम था और आज जो है 250 से ऊपर बढ़ चुका है। इसी तरह जो है हमारे मार्केट से जो है गेहूँ, गरीब लोग जो है ज़्यादा गेहूँ खाता है, आटा लेता है, बत्ती तेल से जो उसका गुजारा चलता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला लोगों को महीना में 30 दिन काम करने के बाद में जो है उनको बड़ा मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये मिलता है। और वही पैसा से जो है इतना ज़्यादा दाम जो बढ़ाया है राशन आर्टिकल में, खास करके खाने पीने के आइटम, रोज़मर्रा चीज़ के दाम जो है, दूध होने दो, मछली होने दो, सब्जी होने दीजिए, सारा चीज़ों में दाम इतना बढ़ गया है, साधारण लोग जो है खरीद के खाने के बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में जो काम करता है जो उसका अलग बात है, उनको 50-60 हज़ार 70 हज़ार लाख रुपये तनख्वाह मिलता है, अलग बात है। लेकिन असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो लेबर है और गांव में रहने वाला जो किसान है, उन लोग जो है ये साधारण लोग जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए जो है कई सालों से हम लोग जो है ये महंगाई के ऊपर में जो है कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग बार बार सिविल सप्लाई को, सेक्रेटरी सिविल सप्लाई और चीफ सेक्रेटरी को लिखता है, लेकिन उसके ऊपर में कोई किस्म का कार्रवाई नहीं हो रहा। और इसलिए जो है हम लोग आज मजबूर हो रहा है कि हम लोग जो है जनता के सामने में ये इश्यू को लेके जाके रखने के लिए। और परिस्थिति ऐसा है जो आज हमारे देश के अंदर में, पूरे देश के अंदर में जो है लोग देखिए, अभी अंडमान में आने वाला प्याज और हमारा आलू को देख लीजिए, एकदम थर्ड क्वालिटी। जो मेनलैंड का बाज़ार में आप जाएगा, जो फेंकने वाला चीज़ को अंडमान में लेके आता है, उसको जो है ज़्यादा दाम में बेचता है। जो अभी हम मेनलैंड जाके आया, 20 रुपये 1 किलो आलू है और प्याज है। आज यहाँ पर जो है 40 रुपया 50 रुपये में बिकता है, और वो भी एकदम सड़ा वाला, छिलका भी नहीं है प्याज में। इस तरह का परिस्थिति में लोगों के साथ में जो है अन्याय कर रहा है। इसको सिविल सप्लाई वाले बिल्कुल उसके ऊपर में ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा यही मांग है, कम से कम जो है ये खाने पीने के चीज़ों को दर जो है एक निश्चित करे, और जो है कम से कम जो है जैसे मछली हो गया, सब्जी हो गया, रोज़ जो है उस लोग आज 60 रुपया है, कल 80 रुपया है, परसों 100 रुपया है, एक दिन 120 रुपया है। कच्चा मिर्ची का दाम आज 200 रुपये किलो है, अदरक का दाम अभी 200 रुपये किलो है, लहसुन खरीदने नहीं सकते। तो इस तरह परिस्थिति में जो है हम लोग जो है बार बार चिट्ठी लिखने के बाद में भी कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए आज हमको मजबूरी में प्रदर्शन करना पड़ा। ये प्रदर्शन हम लोग जो है आगे भी बढ़ाएंगे। अगर बात ये भी है कि कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके भी कभी समझौता भी नहीं करता, उसमें जो है विचार विमर्श भी नहीं करता। तो हम लोग के ये भी एक मांग है, कम से कम जो है इसके ऊपर में विचार होना चाहिए। पहले एक कम से कम एक प्रदेश काउंसिल था, उसमें पब्लिक का सुनवाई होता था, आजकल वो भी नहीं है। इधर में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जैसी प्रदेश काउंसिल की बात कही, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रदेश काउंसिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार में यहाँ से जो इलेक्ट होकर हमारे जो MP साहब पार्टी से है, कांग्रेस की, सेंट्रल में कौन सी पार्टी है? BJP की। और इससे पहले जो इलेक्शंस हुई थी उसमें आपकी पार्टी जो है वो कांग्रेस का समर्थन दिया। उसके बावजूद भी यहाँ के MP साहब जो है वो कांग्रेस पार्टी के, तब भी आप लोगों को उनका सपोर्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? मालूम है, जो हम लोग उन लोग को जो है ये जो है BJP जो है एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, और वो जाति का नाम से और जो है धर्म के नाम से जो प्रचार करता है,
वो जो है हमारे इंडिया के लिए ठीक नहीं है। सर आपने बीजेपी का नाम लिया, ठीक है, बीजेपी को इसमें साइड रख दीजिए। आपने जिसके साथ अलायंस किया था यहाँ पर वही जब आपकी बात नहीं सुन रहे तो फिर बीजेपी तो ऐसी आपकी बात नहीं सुनेगी, वो तो आपका अपोजिशन है, ठीक है। तो जो जिसके साथ आपने अलायंस किया था वही आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप ये बताइए ना, तो दूसरी पार्टी क्यों सुनेगी आपकी बात? नहीं, वो हमारा बात नहीं सुनने वाला बात नहीं है, लेकिन क्या है जो जनता के लिए जो काम करने को जो वादा किया था उस वादा को हम लोग मानते हुए जो है सपोर्ट किया था। लेकिन आपको लगता है उन्होंने जो भी वादा किया था वो अभी तक निभाया? नहीं पाया, इसलिए जो है उनका विरोध हम लोग आज कर रहा है। आज कांग्रेस का भी विरोध हम लोग कर रहा है। क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा, इससे पहले एमपी साहब ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, तो विमलीगंज के वहाँ पर जो है लोगों ने उन्हें काला झंडा दिखाया। तो आप ये बताइए, अगर उन्होंने काम किया रहता तो लोग उन्हें जो है सराहना देते, ना कि काला झंडा दिखाते। आज वो नहीं किया, इसलिए जनता भी जो उसका नाराज है। वो सारा लोग जो भी काला झंडा दिखाए वो सब कांग्रेस का आदमी था, लेकिन जनता का प्रतीक में काम नहीं किया, इसलिए भड़क गया लोग। तो आपको क्या लगता है यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है DK जोशी जी, वो आपकी बात सुन रहे हैं? सुनना है, क्यों नहीं सुनेगा, सुनना चाहिए, लेकिन क्या है उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अभी तक आप लोगों का कुछ भी काम किया है? नहीं किया, इसलिए हम लोग जो है उसका विरोध करते हैं। इसलिए अगर वो सही काम करेगा तो हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है करने का। देखिए LG साहब ने आपसे मुलाकात या आपकी CPIM पार्टी से किसी से भी मुलाकात नहीं की, लेकिन वो तो MP साहब से तो लगातार मिल रहे हैं। इवन हम सोशल मीडिया मतलब न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, उनसे तो उनकी मुलाकात होती है, लेकिन वो पॉइंट लेके वो क्यों नहीं रेस करते उनके सामने? करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसा बात नहीं हम लोग नहीं करके नहीं करेंगे सर। 2 साल के बाद तो इलेक्शन है, 2 साल 1 साल के बाद तो इलेक्शन है जो है कांग्रेस और खिलाफ बीजेपी के दोनों के खिलाफ का भी जो है प्रोग्राम ले रहा है। ये दोनों जो है हमारे जनता का प्रतीक में काम नहीं कर रहा है। इसी तरह जो है LG का कोई हम लोग हर बात को हम लोग पहुंचाते हैं, अवगत कराते हैं, लेकिन वो जब एक्शन नहीं लेता है तो हम भी उसके खिलाफ नहीं बात करेंगे। आपको क्या लगता है LG को अपने पद से त्याग मतलब देना चाहिए? वो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे किसी को पद से त्याग देने के बाद, लेकिन एक बात है, देखिए जब सर वो जनता की बात नहीं सुन रहे तो अपने पद पर बैठने का उनका काम तो फिर नहीं है, लेकिन वो अपना कुछ समझना चाहिए। 5 साल हो चुके हैं और क्या समझेंगे? नहीं समझेगा तो उस लोग देखिए इधर अंडमान की परिस्थिति ऐसा है, तो केंद्र में जो सरकार बैठता है वो नियुक्त करता है कि कौन सा स्टेट में कौन सा LG जाने से उनका पार्टी का जो बढ़ावा मिलेगा, उनका समर्थन मिलेगा। बाकी अपोजिशन पार्टी में उसमें खास करके कम्युनिस्ट पार्टी का लोगों को जो है वो हमेशा ही कभी समर्थन नहीं देंगे। ये बड़ों का और ऑफिसर लोगों का और सभी का ये उन लोग का एक मकसद है, यही बात है। सर एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी पार्टी जिसके साथ अलायंस थी वही आपकी बात नहीं सुन रही है, तो फिर अगेंस्ट पार्टी को तो हम नहीं बोल सकते। लेकिन आज जो यहाँ पर जो सब्जी वगैरह जितना भी सामान है, इन सब का जितना भी मतलब राइस, ये सब का जो है प्राइस इतना हाइक हो चुका है फूड आइटम्स का, तो इसके लिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है। आपको क्या लगता है आज जो यहाँ पर धरना हुआ है इससे हमें गुड न्यूज़ सुनने आएगी कि रेट कुछ कम होगा, कि ये जो है ऐसे ही चलते रहेगा? अगर से ये हम लोग अभी ऑल इंडिया लेवल में हम लोग प्रोग्राम लिया हुआ है, अगर ये हम लोग का जो प्रदर्शन से अगर वो कम नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, अभी 22 से लेकर के यही महंगाई के ऊपर में 22 से लेकर 28 तक पूरे ऑल इंडिया में हमारा प्रोग्राम है। ये हमारा ऑल इंडिया पार्टी का जो है एक आह्वान पर प्रोग्राम होगा। उसके बाद में भी अगर हम लोग कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसके ऊपर में हम लोग और भी प्रोग्राम करेंगे। हमारा लड़ाई हमेशा जारी रहेगा, जो महंगाई बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ में हमारा लड़ाई हमेशा बरकरार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा हमने यहाँ पर बात की और यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा था, और CITU CPM द्वारा जो है बैक टू बैक प्रोटेस्ट चल रहा है, हमेशा जो है ये न्यूज़ कवर करते हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर हमने जिनसे बात की उन्होंने काफ़ी सारे बातें बताई कि जिस पार्टी के साथ उनका अलायंस था वही अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें जो अगेंस्ट पार्टी है BJP, तो उनसे वो क्यों कुछ मांग रखे? तो बस हम यही कहना चाहते हैं, आप लोग समझदार हैं। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ अब तक, धन्यवाद।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।